फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल की सजा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। पिता की सजा पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा देश में क्या कोई और घोटाला नहीं हुआ। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज एस.के. शशि ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव को सजा सुनाई। साथ ही उन पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अपने पिता लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में चारा घोटाला के अलावा क्या कोई और स्कैम नहीं हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ बिहार में ही 80 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी और एनआईए कहाँ है। देश में क्या एक ही घोटाला और एक ही नेता है। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं पर बड़ा फैसला। विरोध के बाद सीएम खट्टर ने स्कूली बच्चों को दी राहत। हरियाणा में अब 1 साल के लिए 5वीं 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। हरियाणा में यह फैसला केवल हरियाणा बोर्ड पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि सीबीएसई की परीक्षाओं पर भी लागू होगा। हरियाणा के स्कूलों में छोटी कक्षा के बच्चे इस शैक्षणिक सत्र में बोर्ड परीक्षाओं से नहीं डरेंगे। स्कूली बच्चों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। कोरोना के कारण स्कूलों में बच्चों की शिक्षा पहले ही प्रभावित हुई है और ऐसे में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू करने से सरकार के फैसले का अभिभावक विरोध कर रहे थे। बच्चों और अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब हरियाणा सरकार ने यह फैसला 1 साल के लिए टाल दिया है। हरियाणा में अब इस शैक्षणिक सत्र में 1 साल के लिए 5वीं 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा नहीं होंगी। जहरीली शराब का तांडव। आजमगढ़ में 7 की मौत और 12 से ज़्यादा बीमार। कई गाँवों में हाहाकार। आजमगढ़ जिले में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत का तांडव सामने आया है। अहरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत माहौल में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं। घटना से अहरौला थाना क्षेत्र के कई गांव में हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि आधा दर्जन से ज्यादा गांव में मौत पर चित्कार ही सुनाई दे रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने माहौल कस्बे में चक्का जाम कर दिया, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। विधानसभा चुनाव के माहौल में अवैध शराब का कारोबार भी बढ़ गया है। अहरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत माहौल स्थित देशी शराब की दुकान से रविवार की शाम बेची गई शराब जहरीली मिली है। उसे पीने के बाद अब तक 7 लोगों की मौत की सूचना है, तो वहीं 12 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम बैठक में जोरदार हंगामा और तोड़फोड़। भाजपा और आप के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। नेता सदन सत्यपाल सिंह ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। यह निंदा प्रस्ताव वेस्ट विनोद नगर से आप पार्टी के पार्षद गीता रावत के खिलाफ था, जिनको सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में सोमवार को जोरदार हंगामा हुआ। सदन में जमकर तोड़फोड़ हुई। सुभाष मोल्ला से आम आदमी पार्टी की पार्षद रेखा त्यागी ने मेयर के सामने रखे कागजात फाड़कर फेंक दिए। गीता रावत पूर्वी निगम की स्थायी समिति में विपक्षी दल की सदस्य हैं। जबरदस्त शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। करीब आधे घंटे के बाद फिर से कार्रवाई शुरू की गई। भाजपा और आप दोनों ही पार्टियों के पार्षद एक दूसरे को चोर कहकर नारेबाजी करते रहे। प्यार के लिए हत्यारी बनी बेटी, जन्म देने वाली मां को ही उतारा मौत के घाट। लिविंग पार्टनर संग मिल ऐसे रची खौफनाक साजिश। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में वर्ष 2007 में भाजपा के टिकट से निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुकी एक महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि महिला की बेटी ने अपने लिविंग पार्टनर के दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया। मृतका की शिनाख्त सुधा रानी उम्र 55 के रूप में हुई है। हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने बेटी देवयानी और लिविंग पार्टनर के दोस्त कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल सर्जिकल ब्लेड व अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। देवयानी से पूछने पर वह बार बार अपने बयान बदलने लगी। शक होने पर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। कुछ ही देर में पूछताछ के बाद देवयानी टूट गई। उसने मां की हत्या करने की बात कबूल ली है।